सब टॉपिक 13.3 में हमने एक्सप्लोर किया कि कैसे डेंस बाय एनकोडर्स और स्प्लेट जैसे न्यूरल स्पार्स मॉडल्स क्लासिकल कीवर्ड मैचिंग में ड्रामेटिक सुधार लाते हैं। फिर भी अगर आपने कभी कॉम्प्लेक्स डोमेन क्वेरीज पर एक प्योर बाय एनकोडर सिस्टम को बेंचमार्क किया है तो आपने शायद रिट्रीवल प्रिसीजन में एक फ्रस्ट्रेटिंग सीलिंग नोटिस की होगी। बाय एनकोडर्स क्वेरीज और डॉक्यूमेंट्स को इंडिपेंडेंटली अलग अलग वेक्टर्स में एनकोड करके लाइटनिंग फास्ट रिट्रीवल अचीव करते हैं। यह डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग को क्वेरी प्रोसेसिंग से डीकपल करता है, जिससे हम ऑफलाइन बिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग्स को प्री कंप्यूट कर सकते हैं और अप्रोक्सीमेट नियरेस्ट नेबर ANN इंडेक्स लुकअप्स का यूज करके उन्हें मिलीसेकंड्स में सर्च कर सकते हैं। हालांकि यह इंडिपेंडेंस एक सीरियस आर्किटेक्चरल लिमिटेशन खड़ी करती है, जिसे लेट फ्यूजन या अर्ली इंटरेक्शन लॉस के रूप में जाना जाता है। क्योंकि डॉक्यूमेंट एनकोडर यूजर की क्वेरी की बिना किसी नॉलेज के पैसेज टोकन्स को प्रोसेस करता है, इसलिए इसे हर पॉसिबल कॉन्टेक्सुअल न्यूआंस फैक्ट और एंटिटी को एक सिंगल स्टैटिक वेक्टर में कंप्रेस करना पड़ता है। स्पेसिफिक क्वेरी टर्म्स और पैसेज क्लॉजेस के बीच के फाइन ग्रेन्ड रिलेशनशिप्स ट्रांसलेशन में खो जाते हैं। इस क्वालिटी सीलिंग को तोड़ने के लिए हम क्रॉस एनकोडर री रैंकर्स की तरफ बढ़ते हैं। क्वेरी और डॉक्यूमेंट को एक सिंगल डीप ट्रांसफॉर्मर स्टैक के लिए जॉइंटली पास करके क्रॉस एनकोडर्स आइसोलेटेड रिप्रेजेंटेशन बॉटलनेक को एलिमिनेट कर देते हैं। इस सेक्शन में हम क्रॉस अटेंशन मैकेनिक्स को डिसेक्ट करेंगे, जो क्रॉस एनकोडर्स को इतना इफेक्टिव बनाते हैं। उनके स्कोरिंग फंक्शंस को डिराइव करेंगे, मल्टी स्टेज रिट्रीवल पाइपलाइंस के कंप्यूटेशनल ट्रेड ऑफ्स को एनालाइज करेंगे और स्क्रैच से एक कंप्लीट पाइटॉर्च री रैंकिंग मॉड्यूल बनाएंगे। द आर्किटेक्चरल शिफ्ट यानी बाय एनकोडर वर्सेस क्रॉस एनकोडर। यह समझने के लिए कि क्रॉस एनकोडर सुपीरियर रैंकिंग एक्यूरेसी क्यों अचीव करते हैं, आइए उनके इंटरनल डेटा फ्लो को सीधे उस बाय एनकोडर पैराडाइम से कंपेयर करें जिसे हमने पिछले सेक्शन में एनालाइज किया था। यह डायग्राम टेक्स्ट मैचिंग और रिट्रीवल के लिए 2 न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर्स को कंपेयर करता है। पहला आर्किटेक्चर एक बाई एनकोडर क्वेरी और डॉक्यूमेंट को सेपरेट आइसोलेटेड एनकोडर्स के जरिए प्रोसेस करता है ताकि इंडिविजुअल वेक्टर्स प्रोड्यूस किए जा सकें, जिन्हें बाद में कोसाइन डिस्टेंस जैसे सिमिलैरिटी मेट्रिक का यूज करके कंपेयर किया जाता है। दूसरा आर्किटेक्चर एक क्रॉस एनकोडर पहले क्वेरी और डॉक्यूमेंट को कॉन्केटिनेट करता है, फिर फाइनल सिमिलैरिटी स्कोर आउटपुट करने से पहले सभी वर्ड्स के बीच फुल क्रॉस अटेंशन परफॉर्म करने के लिए उन्हें एक साथ एक जॉइंट ट्रांसफॉर्मर स्टैक से पास करता है। द बाई एनकोडर बॉटलनेक एक बाई एनकोडर सेटअप में क्वेरी क्यू और पैसेज डी को R2 द डी में कंटिन्यूअस रिप्रेजेंटेशंस VQ और VD में मैप किया जाता है। Q और D का रेलेवेंस स्कोर एस बाई एक सिंपल डॉट प्रोडक्ट या कोसाइन सिमिलैरिटी के जरिए कैलकुलेट किया जाता है। एस सब बी आई ऑफ क्यू कॉमा डी इक्वल्स वेक्टर वी सब क्यू ट्रांसपोज टाइम्स वेक्टर वी सब डी विच इक्वल्स द ट्रांसपोज ऑफ द पूल ऑफ ई ऑफ क्यू टाइम्स द पूल ऑफ ई ऑफ डी। ध्यान दें कि टोकन लेवल सेल्फ अटेंशन सिर्फ क्यू के अंदर और सिर्फ डी के अंदर होता है। इंटरमीडिएट लेयर रिप्रेजेंटेशंस को कंप्यूट करते समय मॉडल टोकन क्यू आई से टोकन डीजे पर डायनेमिकली अटेंड नहीं कर सकता। रिप्रेजेंटेशंस को सिर्फ बिल्कुल आखिरी स्टेप पर एक सिंगल स्केलर प्रोडक्ट के जरिए इंटरेक्ट करने के लिए फोर्स किया जाता है। द क्रॉस एनकोडर जॉइंट प्रोसेसिंग एक क्रॉस एनकोडर इस आइसोलेशन को हटा देता है। ये रॉ क्वेरी टेक्स्ट क्यू और डॉक्यूमेंट टेक्स्ट डी को एक सिंगल कंपोजिट सीक्वेंस में कॉन्केटिनेट करता है, जो स्पेशल डिलीमीटर टोकन्स द्वारा सेपरेटेड होते हैं। Vector X input equals the CLS token concatenated with Q sub 1 concatenated with Q sub 2 concatenated with and so on up to Q sub M concatenated with the SEP token concatenated with D sub 1 concatenated with D sub 2 concatenated with and so on up to D sub N concatenated with the SEP token। ये यूनिफाइड सीक्वेंस सीधे एक ट्रांसफॉर्मर एनकोडर में फीड किया जाता है। जैसे जैसे सीक्वेंस नेटवर्क की लेयर्स से प्रोपेगेट करता है, क्वेरी का हर टोकन पैसेज के हर टोकन पर मल्टी हेड सेल्फ अटेंशन के जरिए सीधे अटेंड करता है। सेक्शन ब्रेक मैथमेटिकल डीप डाइव इनटू क्रॉस अटेंशन मैकेनिक्स। आइए ट्रेस करें कि एक कॉन्केटिनेटेड सीक्वेंस पर क्रॉस अटेंशन कैसे ऑपरेट करता है, ताकि यह देखा जा सके कि इसकी एक्सप्रेसिवनेस कहां से ओरिजिनेट होती है। सब टॉपिक 8.3 से रिकॉल करें कि ट्रांसफॉर्मर लेयर एल पर R2 द एस टाइम्स डी मॉडल में एक इनपुट मैट्रिक्स HL के लिए जहां एस इक्वल टू 1 प्लस M प्लस M प्लस 1 प्लस N प्लस 1 टोटल कॉन्केटिनेटेड सीक्वेंस लेंथ है। स्केल्ड डॉट प्रोडक्ट अटेंशन मैट्रिक्स AL को इस तरह कंप्यूट किया जाता है।
मैट्रिक्स ए 8 लेयर एल इक्वल्स द सॉफ्टमैक्स ऑफ मैट्रिक्स क्यू 8 लेयर एल टाइम्स मैट्रिक्स के 8 लेयर एल ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय द स्क्वायर रूट ऑफ डी सब के, जहां क्यू एल इक्वल टू एच एल टाइम्स डब्ल्यू क्यू एल और के एल इक्वल टू एच एल टाइम्स डब्ल्यू के एल। एक बाई एनकोडर में क्वेरी टोकन पोजीशन आई और डॉक्यूमेंट टोकन पोजीशन जे के बीच अटेंशन वेट ए आई जे सभी लेयर्स में स्ट्रिक्टली 0 होता है, क्योंकि वे टू पूरी तरह से सेपरेट फॉरवर्ड पासेज में रहते हैं। हालांकि एक क्रॉस एनकोडर में अटेंशन मैट्रिक्स ए सुपरस्क्रिप्ट एल एक फुल एस टाइम्स एस डेंस ग्रिड है। क्वेरी टू डॉक्यूमेंट अटेंशन से करस्पॉन्डिंग सब मैट्रिक्स में एक्टिव फ्लोटिंग पॉइंट वेट्स होते हैं। मैट्रिक्स ए क्वेरी टू डॉक एट लेयर एल इक्वल्स द सॉफ्टमैक्स ऑफ मैट्रिक्स क्यू क्यूब क्यू एट लेयर एल टाइम्स मैट्रिक्स के सब डी एट लेयर एल ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय द स्क्वायर रूट ऑफ डी सब के विच इज एन एलिमेंट ऑफ द रियल नंबर्स ऑफ डायमेंशन m बाय n। ये विजुअलाइजेशन एक क्रॉस एनकोडर मॉडल में एक अटेंशन मैट्रिक्स के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है। यह डेमोन्स्ट्रेट करता है कि सिस्टम अटेंशन मैकेनिज्म को क्वेरी सेगमेंट के लिए सेल्फ अटेंशन, डॉक्यूमेंट सेगमेंट के लिए सेल्फ अटेंशन और क्वेरी और डॉक्यूमेंट के बीच बाई डायरेक्शनल क्रॉस अटेंशन में डिवाइड करके इनपुट सीक्वेंसेज को कैसे प्रोसेस करता है, जिससे यह पता चलता है कि सभी टोकन्स क्लासिफिकेशन और सेपरेटर मार्कर्स के पार एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। क्रॉस अटेंशन वेक्टर प्रॉक्सिमिटी को क्यों बीट करता है? यह डायनेमिक ग्रिड सब कुछ बदल देता है। नेगेशन या प्रिसाइज सिमेंटिक डिपेंडेंसी वाली एक कॉम्प्लेक्स क्वेरी पर विचार करें। क्वेरी: कौन सी मेडिकेशंस बिना हाइपरकैलेमिया किए हाइपरटेंशन को ट्रीट करती हैं? पैसेज ए: लिसिनोप्रिल एक एसीई इनहिबिटर है जिसका इस्तेमाल हाइपरटेंशन के लिए किया जाता है, लेकिन यह अक्सर हाइपरकैलेमिया का कारण बनता है। पैसेज बी: एम्लोडिपिन हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में सीरम पोटेशियम लेवल्स को बदले बिना ब्लड प्रेशर को इफेक्टिवली कम करता है। एक बाई एनकोडर देखता है कि पैसेज ए हाइपरटेंशन और हाइपरकैलेमिया के साथ हाई सिमेंटिक डेंसिटी शेयर करता है। क्योंकि दोनों कॉन्सेप्ट्स प्रेजेंट हैं, इसलिए पैसेज एज ए के लिए डेंस वेक्टर एम्बेडिंग स्पेस में क्वेरी वेक्टर के बहुत करीब आ जाएगा, जिससे अक्सर एक एओल्स पॉजिटिव हाई स्कोर जनरेट होता है। इसके विपरीत एक क्रॉस एनकोडर लेयर दर लेयर टोकन्स के बीच सेल्फ अटेंशन कंप्यूट करता है। लेयर 3 पर क्वेरी टोकन विदाउट के लिए अटेंशन हेड सीधे पैसेज ए में डॉक्यूमेंट क्लॉज फ्रीक्वेंटली लीड्स टू के साथ अलाइन होता है, जो एक सिमेंटिक कंट्राडिक्शन डिटेक्ट करता है, जबकि पैसेज बी में यह विदाउट ऑल्टरिंग के साथ अलाइन होता है, जो सिमेंटिक अलाइनमेंट डिटेक्ट करता है। लेयर 12 तक क्लासिफायर हेड आसानी से डिस्टिंग्विश कर लेता है कि पैसेज बी लॉजिकल कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करता है, जबकि पैसेज ए स्पष्ट रूप से इसका वायलेशन करता है। सेक्शन ब्रेक: स्कोरिंग क्लासिफायर हेड और लॉस ऑब्जेक्टिव्स। एक बार जब कॉन्केटिनेटेड इनपुट सीक्वेंस ट्रांसफॉर्मर एनकोडर की सभी ए लेयर्स से पास हो जाता है, तो हम लीडिंग क्लासिफिकेशन टोकन से करस्पॉन्डिंग फाइनल हिडन स्टेट रिप्रेजेंटेशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। वेक्टर एच ऑफ द सी एल एस टोकन 8 लेयर कैपिटल एल इज एन एलिमेंट ऑफ द रियल नंबर्स ऑफ डायमेंशन डी मॉडल। क्योंकि सी एल एस टोकन ने नेटवर्क की पूरी डेप्थ में सभी क्वेरी और डॉक्यूमेंट टोकन्स पर अटेंशन दिया है, इसलिए एच सी एल एस एल जॉइंट पेयर के एक इंटीग्रेटेड कंपोजिट रिप्रेजेंटेशन के रूप में काम करता है, न कि किसी भी टेक्स्ट के इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेशन के रूप में। स्कोर डेरिवेशन: एच सी एल एस एल को क्यू डी के स्केलर रेलेवेंस स्कोर एस में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे आर में डब्ल्यू स्कोर पैरामीटर मैट्रिक्स के सिंगल लेयर फीड फॉरवर्ड लीनियर प्रोजेक्शन से पास करते हैं, जिसका डायमेंशन 1 बाई डी मॉडल है और आर में बायस स्केलर बी स्कोर है। एस ऑफ क्यू कॉमा डी इक्वल्स मैट्रिक्स डब्ल्यू स्कोर टाइम्स वेक्टर एच ऑफ द सी एल एस टोकन 8 लेयर कैपिटल एल प्लस बी स्कोर। ट्रेनिंग फॉर्म्यूलेशन के आधार पर इस अनॉर्मलाइज्ड स्केलर लॉगिट एस ऑफ क्यू डी को या तो सीधे ऑर्डिनरी रैंकिंग के लिए यूज किया जाता है, या रेलेवेंस की एक कैलिब्रेटेड प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिग्मॉइड नॉन लीनियरिटी सिग्मा से पास किया जाता है। y hat of q comma d equals sigma of s of q comma d, which equals 1 divided by the quantity 1 plus e2 to the power of minus s s q comma d। यह डायग्राम एक ट्रांसफॉर्मर बेस्ड क्रॉस एनकोडर मॉडल का यूज करके एक क्वेरी और एक डॉक्यूमेंट के बीच रिलेवेंस को इवैल्यूएट करने के प्रोसेस को दिखाता है। क्वेरी और डॉक्यूमेंट टेक्स्ट्स को पहले स्पेशल क्लासिफिकेशन और सेपरेशन मार्कर्स के साथ एक सिंगल सीक्वेंस में मर्ज किया जाता है। इस कंबाइंड सीक्वेंस को एक 12 लेयर ट्रांसफॉर्मर मॉडल के थ्रू प्रोसेस किया जाता है। इसके बाद क्लासिफिकेशन मार्कर के फाइनल रिप्रेजेंटेशन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और एक रॉ स्कोर कैलकुलेट करने के लिए एक लीनियर लेयर के थ्रू पास किया जाता है। फाइनली
रिलेवेंस की लाइक्लीहुड को डिटरमिन करने के लिए एक सिग्मॉइड फंक्शन का यूज करके इस स्कोर को 0 और 1 के बीच की एक प्रोबेबिलिटी वैल्यू में कन्वर्ट किया जा सकता है। री रैंकिंग मॉडल्स के लिए ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव्स। क्रॉस एनकोडर्स को टिपिकली दो प्राइमरी लॉस ऑब्जेक्टिव्स में से किसी एक का यूज करके ट्रेन किया जाता है, जो हैं बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी पॉइंट वाइज या मार्जिन AMAC लॉगिट्स पेयर वाइज या लिस्ट वाइज। पॉइंट वाइज बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी लॉस ट्रिपल्स QI DI YI के एक लेबल्ड डेटासेट के दिए होने पर, जहां YI 0 या 1 में इररेलेवेंस या रेलेवेंस को इंडिकेट करता है। ये ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी को मिनिमाइज करता है। लॉस BC E equals -1 over capital B times the sum from I equals 1 to capital B of the quantity Y sub I times log of Y hat of Q sub I comma D sub I plus 1 minus Y sub I times log of 1 minus Y hat of Q sub I comma D sub I। पेयर वाइज मार्जिन लॉस। नॉलेज डिस्टिलेशन। स्टेट ऑफ द आर्ट क्रॉस एनकोडर्स जैसे कि मोनोबर्ट या मिनी ALM बेस्ड री रैंकर्स को अक्सर सॉफ्ट टीचर रेलेवेंस स्कोर्स को प्रिसाइज कंटिन्यूअस रैंकिंग्स में डिस्टिल करने के लिए मार्जिन MSE का यूज करके ट्रेन किया जाता है। क्वेरी क्यू के लिए एक पॉजिटिव पैसेज D+ और एक नेगेटिव पैसेज D- दिए होने पर लॉस मार्जिन MS equals 1 over capital B times sum from I equals 1 to capital B of the quantity S of Q sub I comma D sub I positive minus S of Q sub I comma D sub I negative minus Y sub I positive minus Y sub I negative all squared, जहां YI plus और YI minus continuous teacher scores या ground truth relevance margins को रिप्रेजेंट करते हैं। सेक्शन ब्रेक 4 द टू स्टेज फनल बैलेंसिंग लेटेंसी एक्यूरेसी। अगर क्रॉस एनकोडर्स बाय एनकोडर्स की तुलना में काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट हैं, तो हम पूरे सर्च प्रोसेस के लिए उनका यूज क्यों नहीं करते? इसका जवाब कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी और रियल टाइम एग्जीक्यूशन कंस्ट्रेंट्स पर आता है। द कंप्यूटेशनल वॉल। मान लीजिए आपके एंटरप्राइज कॉर्पस में n equals 10 मिलियन डॉक्यूमेंट्स हैं और आपके प्रोडक्शन सर्च SLA को 50 मिलीसेकंड्स के भीतर रिजल्ट्स रिटर्न करने की रिक्वायरमेंट है। बाय एनकोडर लेटेंसी डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग्स VD ऑफलाइन प्री कंप्यूटेड होती हैं। क्वेरी टाइम पर आप क्वेरी वेक्टर VQ को एनकोड करने के लिए एक सिंगल ट्रांसफॉर्मर फॉरवर्ड पास परफॉर्म करते हैं, जिसके बाद इंडेक्स्ड कॉर्पस पर एक ANN वेक्टर सर्च होती है। टोटल ऑनलाइन टाइम अप्रोक्सीमेटली 5 to 15 मिलीसेकंड्स होता है। क्रॉस एनकोडर लेटेंसी। यहाँ कोई प्री कंप्यूटेड पैसेज वेक्टर्स नहीं होते, क्योंकि हर डॉक्यूमेंट को सीधे क्वेरी टेक्स्ट के साथ पेयर किया जाना चाहिए। कॉर्पस को इवैल्यूएट करने के लिए आपको हर एक इनकमिंग क्वेरी के लिए 10 मिलियन जॉइंट ट्रांसफॉर्मर फॉरवर्ड पासेज रन करने होंगे। मॉडर्न GP यूजर के क्लस्टर पर भी हर क्वेरी के लिए मिलियंस ऑफ 512 टोकन फॉरवर्ड पासेज को इवैल्यूएट करना इकोनॉमिकली इम्पॉसिबल है, और ये लेटेंसी बाउंड्स को ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड से वायलेट करता है। इस कंप्यूटेशनल बॉटलनेक को रिजॉल्व करने के लिए मॉडर्न AI एजेंट सर्च सिस्टम्स एक 2 स्टेज रिट्रीवल फनल आर्किटेक्चर का यूज करते हैं। यह डायग्राम एक 2 स्टेज इंफॉर्मेशन रिट्रीवल पाइपलाइन के आर्किटेक्चर को दिखाता है, जिसे एक मैसिव डॉक्यूमेंट डेटाबेस को फिल्टर करके लार्ज लैंग्वेज मॉडल के लिए सबसे रेलेवेंट कॉन्टेक्स्ट निकालने के लिए डिजाइन किया गया है। फर्स्ट स्टेज में कैंडिडेट जनरेशन रैपिडली मिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स को फ्यू हंड्रेड पोटेंशियल मैचेस में नैरो डाउन कर देता है, जिसके लिए बाई एनकोडर्स या कीवर्ड मैचिंग जैसे फास्ट रिट्रीवल मेथड्स का यूज किया जाता है, ताकि हाई रिकॉल को प्रायोरिटी दी जा सके। सेकंड स्टेज में एक कंप्यूटेशनली हैवियर क्रॉस एनकोडर ट्रांसफॉर्मर इन कैंडिडेट्स को री रैंक करता है, ताकि टॉप 5 सबसे प्रिसाइज चंक्स को सिलेक्ट किया जा सके, जो मॉडल को फाइनल कॉन्टेक्स्ट भेजने से पहले स्पीड और एक्यूरेसी को बैलेंस करता है। कंप्यूटेशनली हैवी क्रॉस एनकोडर को केवल टॉप के कैंडिडेट पैसेजेस को रीस्कोर करने के लिए लिमिट करके आमतौर पर के 50 और 200 के बीच होता है, जिन्हें फास्ट फर्स्ट स्टेज रिट्रीवर द्वारा सिलेक्ट किया जाता है। हम दोनों वर्ल्ड्स का बेस्ट अचीव करते हैं, यानी सब 50 मिलीसेकंड रिट्रीवल लेटेंसी के साथ फुल क्रॉस अटेंशन सेमेटिक प्रिसीजन। सेक्शन ब्रेक। पायटॉर्च में एक क्रॉस एनकोडर री रैंकर बिल्ड करना। अब चलिए इन कॉन्सेप्ट्स को एक वर्किंग पायटॉर्च मॉड्यूल में ट्रांसलेट करते हैं। हम एक मॉड्यूलर क्रॉस एनकोडर री रैंकर क्लास बिल्ड करेंगे, जो क्वेरी डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग पेयर्स के बैच को एक्सेप्ट करती है, टोकन टाइप IDs और अटेंशन मास्क कंस्ट्रक्ट करती है, ट्रांसफॉर्मर पास को एग्जीक्यूट करती है और सॉर्टेड रेलेवेंस स्कोर्स रिटर्न करती है। यह स्क्रिप्ट डेमोन्स्ट्रेट करती है कि पाइटॉर्च लाइब्रेरी का यूज करके
एक डॉक्यूमेंट्री रैंकिंग पाइपलाइन को कैसे बिल्ड और एग्जीक्यूट किया जाए। ये एक सिंपलीफाइड ट्रांसफॉर्मर एनकोडर और एक क्रॉस एनकोडर मॉडल को डिफाइन करती है, जिसे एक सर्च क्वेरी के अगेंस्ट कैंडिडेट डॉक्यूमेंट्स की रेलेवेंस को इवैल्यूएट करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये वर्कफ्लो कंबाइंड क्वेरी डॉक्यूमेंट पेयर्स को टोकनाइज करता है, सिमिलैरिटी स्कोर्स कंप्यूट करने के लिए उन्हें न्यूरल नेटवर्क से पास करता है और उनकी रेलेवेंस प्रोबेबिलिटी के हिसाब से सॉर्टेड डॉक्यूमेंट्स की एक रैंक लिस्ट आउटपुट करता है। सेक्शन ब्रेक। प्रोडक्शन सिस्टम्स के लिए प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग स्ट्रेटेजीज। प्रोडक्शन आरएजी सिस्टम्स में क्रॉस एनकोडर्स को डिप्लॉय करते समय कई प्रैक्टिकल चैलेंजेस सामने आते हैं। चलिए उन्हें हैंडल करने के लिए की आर्किटेक्चरल स्ट्रेटेजीज को कवर करते हैं। यह डायग्राम क्रॉस एनकोडर मॉडल्स के लिए एक 3 स्टेज ऑप्टिमाइजेशन पाइपलाइन दिखाता है। फर्स्ट, लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स को मैक्स एग्रीगेशन के साथ स्लाइडिंग विंडो टेक्निक का यूज करके प्रोसेस किया जाता है। सेकंड, एक लार्ज मॉडल को एक स्मॉलर और फास्टर मॉडल में कंप्रेस करने के लिए नॉलेज डिस्टिलेशन का यूज किया जाता है। फाइनली, मॉडल को ONNX या टेंसर-RT का यूज करके हाफ प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट के साथ फास्ट इन्फ्रेंस एग्जीक्यूशन के लिए ऑप्टिमाइज किया जाता है। लॉन्ग टेक्स्ट्स को हैंडल करना, डॉक्यूमेंट चंकिंग और विंडोइंग। ज्यादातर ट्रांसफॉर्मर बेस्ड क्रॉस एनकोडर्स जैसे क्रॉस एनकोडर या MS मार्को मिनी LML6V2 बट की मैक्सिमम सीक्वेंस सीलिंग जो कि 512 टोकन्स है उसे इनहेरिट करते हैं। अगर स्टेज 1 में रिट्रीव किया गया कोई कैंडिडेट डॉक्यूमेंट 2000 टोकन्स का है तो उसे सीधे ट्रंकेट करने से जरूरी इंफॉर्मेशन खो जाएगी। इसे फिक्स करने के लिए इंजन पाइपलाइंस री रैंकिंग के दौरान स्लाइडिंग विंडो चंकिंग इंप्लीमेंट करती हैं। लंबे कैंडिडेट पैसेज D को ओवरलैपिंग चंक्स में डिवाइड करें, जैसे D = C1, C2 और इसी तरह CK तक, जहां हर चंक क्वेरी क्यू के साथ टोकन बजट में फिट हो सके। हर पेयर Q, CJ को क्रॉस एनकोडर से पास करें। मैक्स पूलिंग या टॉप के मीन ऑपरेटर का यूज करके चंक स्कोर्स को एग्रीगेट करें। S of Q, D = the maximum over J in the set containing 1 through K of S of Q, C sub J। इससे यह पक्का होता है कि अगर क्वेरी का सही आंसर 10 पेज के डॉक्यूमेंट के बॉटम में किसी एक पैराग्राफ में भी है तो क्रॉस एनकोडर उसे ढूंढ निकालेगा। स्पीड के लिए नॉलेज डिस्टिलेशन, मिनी AM या मोनो बट लार्ज जैसे 340 मिलियन पैरामीटर मॉडल को रियल टाइम री रैंकर की तरह डिप्लॉय करने से हर क्वेरी पर 150 मिलीसेकंड्स की टेल लेटेंसी बढ़ सकती है। री रैंकिंग लेटेंसी को 20 मिलीसेकंड से कम रखने के लिए एंटरप्राइज सिस्टम्स डिस्टिल्ड क्रॉस एनकोडर्स का यूज करते हैं। मिनी ALM या मोनो T5 जैसे मॉडल्स को एक बड़े टीचर मॉडल के क्रॉस अटेंशन इंटरेक्शन पैटर्न्स एक कॉम्पैक्ट 6 लेयर या 4 लेयर स्टूडेंट नेटवर्क में ट्रांसफर करके ट्रेन किया जाता है। ये डिस्टिल्ड मॉडल्स रैंकिंग परफॉर्मेंस का 98% तक बनाए रखते हैं, जिसे MR810 और NDCG810 के जरिए मेजर किया जाता है, जबकि ये CPU और GPU इन्फ्रेंस रन टाइम्स पर 5 टाइम्स से 10 टाइम्स तेजी से काम करते हैं। मॉडल क्वांटाइजेशन और एक्सीलरेशन रन टाइम। चूंकि क्रॉस एनकोडर हर क्वेरी के लिए कैंडिडेट्स के एक डायनेमिक मिनी बैच को ऑनलाइन प्रोसेस करता है, इसलिए एग्जीक्यूशन इंजन को ऑप्टिमाइज करना बहुत जरूरी है। FP16 या IANT8 क्वांटाइजेशन। फ्लोटिंग पॉइंट 32 वेट्स को टेंसर-RT या ONNX रन टाइम के जरिए 8 बिट इंटीजर्स में कन्वर्ट करने से मॉडल मेमोरी फुटप्रिंट 75% कम हो जाता है और रैंकिंग NDCG पर बिना किसी इंपैक्ट के GPU थ्रूपुट डबल हो जाता है। डायनेमिक बैचिंग। अगर आपका एप्लीकेशन हंड्रेड्स ऑफ कंकरेंट यूजर्स को सर्व करता है तो इनकमिंग कैंडिडेटरी रैंकिंग रिक्वेस्ट्स को GPU मैट्रिसेस में डायनेमिकली बैच किया जा सकता है, जिससे टेंसर कोर्स एफिशिएंटली सैचुरेट हो जाते हैं। सेक्शन ब्रेक। कंपैरेटिव पैराडाइम समरी बाई एनकोडर वर्सेस क्रॉस एनकोडर। आगे बढ़ने से पहले अपनी इनट्यूशन को कंसोलिडेट करने के लिए इन दोनों आर्किटेक्चर की कोर प्रॉपर्टीज को साइड बाय साइड कॉन्ट्रास्ट करते हैं। यह टेबल बाई एनकोडर या ड्यूल स्ट्रीम आर्किटेक्चर्स के सिस्टम एट्रीब्यूट्स को क्रॉस एनकोडर या जॉइंट स्ट्रीम आर्किटेक्चर्स के सिस्टम एट्रीब्यूट्स के साथ कंपेयर करती है। इनपुट सीक्वेंस के लिए बाई एनकोडर्स क्वेरी क्यू और डॉक्यूमेंट D को अलग अलग प्रोसेस करते हैं, जबकि क्रॉस एनकोडर्स एक यूनिफाइड सीक्वेंस का यूज करते हैं जो क्लास टोकन क्वेरी क्यू, एक सेपरेटर टोकन डॉक्यूमेंट D और एक फाइनल सेपरेटर टोकन को कंबाइन करती है। अटेंशन इंटरेक्शन में बाई एनकोडर्स Q और D के अंदर इंडिपेंडेंटली सेल्फ अटेंशन का यूज करते हैं, जबकि क्रॉस एनकोडर्स सभी QI और DJ पेयर्स के बीच फुल क्रॉस अटेंशन अप्लाई करते हैं।
डॉक्यूमेंट प्री इंडेक्सिंग बाई एनकोडर्स द्वारा ऑफलाइन प्री कंप्यूटेड वेक्टर्स का यूज करके सपोर्टेड है, लेकिन क्रॉस एनकोडर्स के लिए ये पॉसिबल नहीं है, जिन्हें ऑनलाइन पेयर प्रोसेसिंग की ज़रूरत होती है। बाई एनकोडर्स के लिए सर्च कॉम्प्लेक्सिटी एक अप्रोक्सीमेट नियरेस्ट नेबर वेक्टर इंडेक्स के जरिए बिग O ऑफ लॉग n होती है, जिसके कंपैरिजन में क्रॉस एनकोडर्स के लिए टॉप के कैंडिडेट्स पर बिग O ऑफ के ट्रांसफार्मर फॉरवर्ड पासेज होते हैं। बाई एनकोडर्स के लिए क्वेरी लेटेंसी एक्सट्रीमली फास्ट होती है, जो लगभग 5 to 15 मिलीसेकंड्स होती है, जबकि क्रॉस एनकोडर्स पूरे कॉर्पस पर स्लो होते हैं, लेकिन टॉप के कैंडिडेट्स पर फास्ट होते हैं, जो लगभग 20 to 40 मिलीसेकंड्स होती है। सेमेटिक प्रिसिजन के लिए बाई एनकोडर्स मॉडरेट टू हाई होते हैं, हालांकि ये एक सिंगल वेक्टर की वजह से बॉटल नेक्ड होते हैं, जबकि क्रॉस एनकोडर्स फाइन ग्रेन्ड सेमेटिक लॉजिक के जरिए स्टेट ऑफ द आर्ट रिजल्ट्स अचीव करते हैं। फाइनली बाई एनकोडर का प्राइमरी सिस्टम रोल एक स्टेज 1 कैंडिडेट जनरेटर के रूप में होता है, जबकि क्रॉस एनकोडर एक स्टेज 2 कैंडिडेटरी रैंकर की तरह काम करता है। अब जब हमने स्पार्स लेक्सिकल सर्च BM25 डेंस बाई एनकोडर एम्बेडिंग्स, न्यूरल स्पार्स मॉडल्स, स्प्लेड और क्रॉस अटेंशनरी रैंकिंग के मैथमेटिकल फाउंडेशंस को कवर कर लिया है, तो हमने मॉडर्न RAG आर्किटेक्चर्स को पावर देने वाला कंप्लीट एल्गोरिदमिक टूलबॉक्स तैयार कर लिया है। अगले सेक्शन में 13.5 चैप्टर चीट शीट और नोटबुक रेफरेंस समरी में हम इन कॉन्सेप्ट्स को एक प्रैक्टिकल रेफरेंस गाइड में सिंथेसाइज करेंगे और इस पूरे चैप्टर में एस्टेब्लिश की गई कोर मैथमेटिकल इक्वेशंस और सिस्टम डिजाइन पैटर्न्स को रिव्यू करेंगे।